सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम ध्यान से सुने और उस पर चलने का प्रयत्न करें। हम देखेंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय 12 पद लिखा है कि और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रिय भाई बहनों, प्रिय तीतुस के द्वारा पौलुस की प्रेरित की पत्री है और तीतुस को समझाता है और कहता है कि जैसे हम सांसारिक पिता संसार में हैं और सांसारिक पिता चाहता है, क्या चाहता है कि उसका पुत्र क्या करे, इस संसार में सुख शांति और समृद्धशाली जीवन व्यतीत करे। प्रियो, ऐसे ही हमारा परमेश्वर जो आत्मिक जीवन के लिए स्वर्गीय पिता की हार्दिक अभिलाषा है, उसकी अभिलाषा है कि मनुष्य संयम, भक्ति और धार्मिकता से जीवन बिताए। प्रियो, संयम का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण। प्रिय साथियों, अपने जीवन को नियंत्रण में रखने के लिए अनुशासन की अति आवश्यकता होती है। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, संयम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। प्रिय साथियों, व्यवस्था विवरण 8:5-6 में लिखा है कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अनुशासित करता है। प्रिय भाई बहनों, हमारे संसार के पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर जो है अनुशासित करता है। जब पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उसे असहनीय पीड़ा को वो सह रहा था, तो उसे पिता परमेश्वर स्वयं अनुशासित कर नियंत्रण किए हुए था, अनुशासित में था, जिसके कारण यीशु मसीह ने संयमित होकर लोगों को क्षमा किया और वह बदला लेने के लिए क्रूस से नीचे नहीं उतरा। प्रियो, यही संयम का जीवन है जो यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार किया और संयमी रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक विश्वासी का नियंत्रण पवित्र आत्मा द्वारा हो, क्योंकि अगर देखते हैं 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें
भीरुता नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है, लेकिन प्रियो दूसरी बात हमें इस प्रकार सिखाती है। ये संयम की बात थी, लेकिन दूसरी बात सिखाता है धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए। तो धार्मिकता एक ऐसा वस्त्र है जो यीशु मसीह के लहू द्वारा साफ किया जाता है। तो जो हमारे शरीर का नंगापन या लज्जा ढांप देता है, धार्मिकता तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है। क्योंकि अगर उत्पत्ति 15:6 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जैसे इब्राहिम ने पिता परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास किया और तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिना। यहोवा के लिए अब्राहम धार्मिकता गिना गया। तो प्रियो, वो विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में, इसलिए हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। तीसरी बात समझाता है प्रिय पौलुस कि भक्ति से जीवन व्यतीत करें। प्रियो, भक्ति को अंग्रेजी में वर्शिप कहते हैं, जिसे आराधना भी कहते हैं। लेकिन अगर रोमियो 12:1 में देखते हैं तो लिखा है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। तो प्रियो, हम इस शरीर को जीवित और पवित्रता के साथ हम उस परमेश्वर को बलिदान करें, चढ़ाएं, समर्पित करें। यही हमारा जीवन है, क्योंकि भक्ति का अर्थ आत्मिक आराधना, उपासना करना है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके भक्त, आराधक सच्चे मन से उसकी भक्ति करें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रियो, पिता परमेश्वर की ऐसी भक्ति ग्रहण योग्य होती है जो निष्कपट मन, सच्चाई, पवित्रता और उसके भय में की जाती है। और पापों से भरे मन से हम उसकी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वह पाप, बुराई, झूठ से घृणा करता है। प्रियो, परमेश्वर हमारा पाप, बुराई, झूठ से वह घृणा करता है। तो प्रियो, हम अपने आप को कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जीवन जो है संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन को बिताएं। यही हमारा मेन जीवन है, अन्यथा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें। आप लोगों को परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे और जीवन को प्रियो संयम के साथ, धार्मिकता के साथ भक्ति और जीवन बिताएं।
आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हे सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। हे खुदा, तू वही परमेश्वर है जो हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। खुदा, हम सचमुच सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम तुझको ग्रहण नहीं करते हैं, हम जीवन को समर्पित नहीं करते हैं, पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिताते हैं। प्रिय हम परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हर एक भाई बहन प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाएँ। हर एक पवित्रता के साथ संयम, धार्मिकता और भक्ति का आराधना करें और हर लोग को प्रभु जी वो नया जीवन मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा है। प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हर एक को वचन काटे छाटे और फलवंती करे, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी नया जीवन होने पाए। प्रभु सच्चाई के मन पर चले, हर पाप से, हर बुराई से फिर करके वो सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए पिता, क्योंकि तू सच्चा है और सच्चे लोगों से तू प्रेम करता है, और जो बुरे हैं, झूठे हैं, उनसे तू घृणा करता है। प्रभु इसलिए हर एक को आत्मिक जीवन में ऊंचा उठाना पिता परमेश्वर, हर को आशीषित करना, फलवंती करना। प्रिय भाई बहनों ने जो कमेंट भेजे हैं प्रभु प्रार्थना के लिए जी, जो उन लोगों को प्रभु जी आशीषित करना, फलवंती करना, उनके जीवन में बहुतायत का आशीष प्रदान करना। प्रभु जी आदर, महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छिपा कर रखती है, उसी प्रकार हर एक की रक्षा रखवाली दुगना पिता परमेश्वर आदर, महिमा, गौरव, जलाल सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।